हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर उपस्थित हैं आप सभी के साथ बात करने इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ की। और हम इस वीडियो में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर निर्धारित कुछ एमसीक्यूज़ आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कुल परिवर्ती लागत बराबर है। जो कुल परिवर्ती लागत है वो किसके बराबर है? औसत परिवर्ती लागत के मल्टीप्लिकेशन कुल उत्पादन मात्रा, यानी कि औसत परिवर्ती लागत और कुल उत्पादन मात्रा का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर है। औसत परिवर्ती लागत और कुल उत्पादन मात्रा के बराबर है, या फिर औसत परिवर्ती लागत माइनस कुल उत्पादन मात्रा के बराबर है। औसत परिवर्ती लागत डिवाइडेड बाय कुल उत्पादन मात्रा के बराबर है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो आपकी औसत परिवर्ती लागत होती है उसकी मल्टीप्लिकेशन आप जब कुल उत्पादन मात्रा से करेंगे, जो हमने टोटल जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है उससे हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी कुल परिवर्ती लागत आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अल्पकाल में यानी कि शॉर्ट टर्म में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव हो जाता है? जो प्रोडक्शन के कुछ सोर्सेज हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे? कच्चे माल में, श्रमिक में, साहसी में या मशीन में? और बहुत ही आसान इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, आप शॉर्ट टर्म की बात करें या बात करें आप लॉन्ग टर्म की, तो आप कच्चे माल का परिवर्तन कर सकते हैं, श्रमिक का परिवर्तन भी कर सकते हैं कि आप ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके भी रख सकते हैं, साहस यानी कि वेंचर का भी कर सकते हैं। लेकिन मशीन तो भाई उतनी ही यूज़ होनी है, मशीन का तो प्रयोग होना है। बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत। कुल लागत का मतलब टोटल कॉस्ट इक्वस टू कुल, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या आएगा यहाँ पर? तो भैया एक फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इक्वस टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है भैया, यहाँ पर स्थिर लागत आएगी। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें, दीर्घकाल यानी कि एक लॉन्ग टर्म का जो पीरियड है वो प्रोडक्शन के हिसाब से क्या होता है? वो जिसमें उत्पादन के केवल एक साधन को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन के केवल परिवर्तनीय साधन को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन के परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पांचवा ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर डी होगा भाई। उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें उत्पादन के केवल एक साधन को बढ़ाया जा सकता है, नहीं। परिवर्तनीय साधन को बढ़ाया जा सकता है, नहीं। परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि भैया उत्पादन का अर्थ क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उपयोगिता की हानि, उपयोगिता का विनाश, उपयोगिता का सृजन, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई उपयोगिता की हानि प्रोडक्शन का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, उपयोगिता का विनाश भी कोई इसका मतलब नहीं है। सीधा सीधा इसका आंसर सी है, उपयोगिता का सृजन। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सीमांत लागत वक्र का आकार होता है, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है उसका आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है, वी आकार का होता है, एल आकार का होता है, या सी आकार का होता है? तो उसकी जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? मार्जिनल कॉस्ट है उसका वक्र किस प्रकार का होता है भाई? तो मार्जिनल कॉस्ट का जो वक्र होता है हमारा वो यू आकार का होता है। ठीक है, यू आकार का होता है मार्जिनल कॉस्ट का वक्र। ओके, बढ़े आगे। आगे बढ़ रहे हैं। अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? देखिए, अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म में जो प्रोडक्शन में जो यूनिट में वृद्धि करेंगे हम, तो परिवर्तनशील लागत यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें होने वाली वृद्धि को आप क्या कहेंगे? औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, औसत लागत, या सीमांत लागत। भाई यही इसका आंसर है, औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बढ़े आगे। आठवां क्वेश्चन,
आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? आगत यानी कि रिवेन्यू कह सकते हो आप, ठीक। उसको प्राप्त करने के लिए जो एक फर्म द्वारा किया जाने वाला जो व्यय होता है, खर्च होता है, उसको क्या कहते हैं आप? लाभ कहेंगे, आगम कहेंगे, उत्पादन करेंगे, या लागत कहेंगे? बहुत आसान सा है इसका आंसर, लागत। बिल्कुल सही आंसर है इसका, लागत। नवा क्वेश्चन है, मजदूरी होती है। देखिए मजदूरी क्या होती है? स्पष्ट लागत होती है, अस्पष्ट लागत होती है, अवसर लागत होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मजदूरी सीधी सीधी कहानी है, स्पष्ट लागत है, आपको दिखाई दे रही है, बात खत्म। 10वां क्वेश्चन, जब उत्पादन शून्य होता है यानी जब प्रोडक्शन आपका जीरो होता है तो कुल लागत होती है। जो कुल लागत होगी वो किसके बराबर होगी? शून्य के बराबर, स्थिर लागत के बराबर, परिवर्तन लागतों के बराबर, या सीमांत लागत के बराबर? तो भाई यहाँ भी आंसर बिल्कुल आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जब उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन है जीरो हो रहा है तो स्थिर लागत ही कुल लागत के बराबर होगी, यानी जो खर्च होने वाले हैं, जो होने ही हैं, वो ही होंगे, उसके अलावा और कोई खर्च नहीं होगा, कोई वेरिएबल जो कॉस्ट है उसकी नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन आता है 11वां, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन प्रक्रिया है, आगतों तथा निर्गत के बीच एक तकनीकी संबंध है, किसी फर्म का उत्पादन ढांचा है, या उत्पादन की योजना है? तो इसका आंसर है मेरे भाई, आगत तथा निर्गत के बीच एक तकनीकी संबंध है। चलिए भैया, ये 11 क्वेश्चन के बाद 12वां क्वेश्चन देख। फर्म के संतुलन हेतु आवश्यक शर्त होती है सीमांत आय बराबर औसत आय, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, सीमांत आय बराबर औसत आय। इनमें से कौन सी कंडीशन बैठेगी? भाई आय बराबर लागत के। जहां सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होगी वहीं फर्म का संतुलन होगा। बात कर रहे हैं 13वें क्वेश्चन की। औसत लागत वक्र यानी एवरेज कॉस्ट कर्व का जो आकार होता है वो किस आकार का होगा? वी आकार का, यू आकार का, या क्षैतिज सरल रेखा यानी जो एक वह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होगी, उर्दू यानी वर्टिकल लाइन होगी? कैसी लाइन होगी भाई, कैसा आकार होगा उसका? तो 13वां क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र ये यू आकार का होता है भैया, ठीक। इससे पहले भी हमने जो बात करी थी अभी, वहाँ पर भी यू आकार का ही था वो। दीर्घकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? कम से कम एक, सभी, कोई नहीं, या दो? बताइए भाई, जल्दी बताइए। दीर्घकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो भाई कोई भी नहीं, इसका आंसर साफ साफ है, कोई नहीं। ये दीर्घकाल में उत्पादन का कोई साधन स्थिर नहीं होता है। सभी साधनों की मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है भाई। और दीर्घकाल के अलावा अगर हम अल्पकालीन की बात करें तो उसमें दो प्रकार के साधन हैं, जैसे स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो वहाँ पर परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं आप, लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता उनके साधन में। 15वां क्वेश्चन, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है यानी मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है न्यूनतम, शून्य, अधिकतम, या इनमें से कोई नहीं? जब मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य है आपका, यानी हम मार्जिनल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो कितना होगा? न्यूनतम होगा, शून्य होगा, या अधिकतम होगा? तो सीधी सी बात है, वो अधिकतम होगा भाई, आपका कुल प्रोडक्शन जो है अधिकतम होगा। 16वां क्वेश्चन, जब औसत लागत न्यूनतम होती है, एवरेज जो कॉस्ट है आपकी न्यूनतम यानी कि मिनिमम है, तब सीमांत लागत होगी या होती है? औसत लागत से अधिक, औसत लागत के बराबर, औसत लागत से कम, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि इसको इंग्लिश में समझिए, एवरेज कॉस्ट अगर मिनिमम है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी? वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी, एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगी, एवरेज कॉस्ट से कम होगी, क्या होगा? तो इसका आंसर है एवरेज कॉस्ट जो है उसके बराबर होगी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। आगे बात कर रहे हैं हम, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपये है, ठीक है। 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत जो है, एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है उनकी 20 रुपया है। 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत 40 रुपये है। 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी? तो भैया कितनी होगी?
फिक्स कॉस्ट में आप जो वेरिएबल कॉस्ट है उसे जोड़ लीजिए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में आप वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लीजिए। फिक्स कॉस्ट है 20 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट है 40, तो 20 और 40 कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। बढ़ते हैं आगे। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है क्यू एक्स इक्व टू पी एक्स, जहाँ पर क्यू का मतलब क्वांटिटी है और पी का मतलब आप क्या समझेंगे, प्राइस से। ठीक, क्यू एक्स इक्व टू डी एक्स, क्यू एक्स इक्व टू ये उसमें आते हैं आपके सेट्स में एफ ए बी सी डी, इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है, क्यू एक्स इक्व टू ए बी सी डी और ये एन तक चलेगा। ये मैं समझा दूँ आपको, किसी फर्म के निर्गत अथवा उत्पाद और आगत अथवा इनपुट के बीच संबंधों को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी से है, वस्तु की क्वांटिटी से है, जहाँ पर आप जितनी भी प्रकार की जो इकाइयाँ हैं उनको जो है यहाँ पर देखेंगे। 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए सी यानी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब बात एवरेज की ही चल रही है, एवरेज कॉस्ट की चल रही है, तो टोटल वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये बात आप समझिए। जहाँ एवरेज कॉस्ट दिया है तो वहाँ टोटल वाले ऑप्शन फेल हो जाएंगे। तो 19 क्वेश्चन में जो ए और बी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हैं। अब आते हैं सी में, जैसे तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज एफ सी का मतलब हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ए बी सी का मतलब हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसका आंसर 19वें का सी ही है। बात कर रहे हैं 20वें क्वेश्चन की, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, चलिए जान लीजिए। जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, या फिर ये कहिए जब किसी भी साधन को स्थिर न रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल नियम से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, उपयोगिता ह्रास नियम से, या इन सभी से। तो 20वें का आंसर जो है मेरे भाई वो है पैमाने के प्रतिफल नियम से। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल क्या हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यार नई नई बात करने हैं। तो पैमाना यानी स्केल से अभिप्राय सभी साधनों की मात्रा से है, और प्रतिफल यानी कि रिटर्न से है। ठीक, अतः उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन के साथ उत्पादन में जो परिवर्तन होते हैं उसे पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन हो गया। आए हम 22वें क्वेश्चन पर। पैमाने का विचार अति अल्पकालीन है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है, या समय से संबंधित नहीं है। बताइए भाई, पैमाने का जो विचार है अति अल्पकालीन है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है, या फिर समय से संबंधित ही नहीं है। तो 22वें का जो आंसर होगा आपका मेरे भाई, ये दीर्घकालीन है, क्योंकि पैमाने का प्रतिफल से मतलब अभी दीर्घकालीन के बारे में बात चल रही है। ठीक 23 क्वेश्चन नंबर, अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का बदलता है अनुपात, पैमाना, या दोनों। तो भाई अल्पकालीन में उनका जो साधन होते हैं उनका अनुपात बदलता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, जब औसत उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है तब सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादक के बराबर हो जाती है, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये सभी असत्य हैं। भाई देखिए, ये कह रहे हैं औसत उत्पादकता गिर रही है। ठीक, एवरेज प्रोडक्टिविटी आपकी गिर रही है, तो ये बराबर तो हो नहीं सकती। सीमांत यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उससे अधिक होगी। जब औसत उत्पादकता गिरेगी तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो औसत उत्पादकता से अधिक होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए।
जब साधनों में 10% वृद्धि होने पर प्रदा में, यानी कि जो उसकी रेट है या फिर कहना चाहिए क्वांटिटी है में 10% से वृद्धि हो जाए तो ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे आप? पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो 25वां क्वेश्चन का आंसर हो रहा है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। ठीक, साधन में वृद्धि हो रही है और यहाँ उसकी जो क्वांटिटी है उनमें भी वृद्धि हो रही है। 26वां नंबर का क्वेश्चन है सीमांत लागत वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व औसत लागत वक्र को काटता है उच्चतम बिंदु पर, निम्नतम इस बिंदु पर, या किसी भी बिंदु पर, या ये सभी सत्य हैं। 26वें का आंसर होगा भाई उसको मिनिमम पॉइंट पर काटता है, मार्जिनल जो कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है? औसत लागत, सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, या औसत स्थिर लागत? बहुत आसान इसका जवाब है, औसत स्थिर लागत इसका आंसर है, जिसका यू आकार का कर्व नहीं होता है, क्योंकि स्थिर लागत में आपका जो कर्व है वो यू आकार का नहीं होगा। ठीक, 28वां क्वेश्चन निम्नांकित में से उत्पादन बंद होने पर कौन सी लागत शून्य नहीं होती है? भाई उत्पादन चले या ना चले लेकिन स्थिर लागत होनी ही होनी है, तो इसका आंसर जो है स्थिर लागत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 29 क्वेश्चन पर आ जाओ। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी, ये क्वेश्चन इनमें से एक टपक सकता है। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कुल लागत आपके स्थिर लागत के बराबर होगी। सीमांत लागत ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में या मल्टीप्लाई करके निकलने की नहीं। ठीक, 30वां क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। जो मार्जिन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा माइनस करके निकलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत ही दिमाग लगाने का काम है और इसका बी आंसर बड़े आराम से हो जाएगा। 31 क्वेश्चन में आ गए हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है? सक्रिय साधन प्रोडक्शन का एक्टिव सोर्स कौन सा है? भूमि है, पूंजी है, श्रम है, या इनमें से कोई नहीं है? एक्टिव का, या फिर आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसे। तो 31 का आंसर हो गया ये जो श्रम है ना, श्रम, ये इसका सक्रिय साधन है। अगर अगर श्रम नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, चाहे भूमि लेके कितनी भी बैठे रहना या पूंजी कितनी भी लेके बैठे रहना। 32वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थिर लागत को व्यक्त करता है? फिक्स कॉस्ट, विद्युत बिल, मजदूरी, कच्चे माल पर खर्च, या स्थिर पूंजी पर ब्याज? तो स्थिर लागत में क्या आएगा भैया? स्थिर लागत में आपका स्थिर पूंजी पर जो ब्याज है ये आएगा इसमें। विद्युत बिल उत्पादन के बढ़ने घटने पर ये वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं, कच्चा माल भी वेरिएबल में आएगा, मटेरियल, मजदूरी भी वेरिएबल में आएगी। लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 33 और 34। कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू और कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट के बीच का अंतर क्या होता है? ये प्रॉफिट होता है, सब आंख बंद करके बता देंगे। कोई भी लाभ या फिर हानि हो सकती है, उसके बीच का अंतर देखिए। जरूरी नहीं है, इन्होंने देखो क्वेश्चन बड़े आराम से पूछा आपसे कि कुल आगम और कुल लागत के बीच क्या अंतर क्या होगा, जो अंतर होगा वो क्या होगा, और आपने आंख बंद करके लाभ पे निशान लगा दिया। और भाई जरूरी थोड़ी है कि लाभ ही हो, लाभ हो सकता है या फिर हानि भी हो सकती है, उसके बीच अंतर। ठीक, तो लाभ या हानि जब ऑप्शन में दिया है तो आप लाभ या हानि पर टिक लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है भैया इस यूनिट का। वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 3, 4, 5 या 6? इसका आंसर है मेरे भाई 5। वर्तमान समय में उत्पादन के कितने साधन हैं? 5 साधन हैं। ठीक है, चलिए भैया आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगली यूनिट के साथ। बने रहिए कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।